हेलो एवरीवन, यश हियर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे को क्या हो सकता है। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और डेली और फिर इंट्राडे वगैरह सब एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, क्या गलतियां आज हमसे हुई है जो नहीं होना चाहिए थी। चलो शुरू करते हैं। तो ये हम जाते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग आई है वो खराब आई है बैंक निफ्टी की खासकर। ठीक है, यहाँ पे एक डबल टॉप भी दिख रहे होंगे आपको। डबल टॉप एम पैटर्न है जिसे कहते हैं, पहला टॉप और ये दूसरा टॉप। इससे अगर आप इसे देखोगे तो ये डबल टॉप है, ये इसका रिट्रेसमेंट है और इवेंचुअली जो बैंक निफ्टी को आना चाहिए वो 38,000 के आसपास तक कहीं आना चाहिए। इस लेवल के आसपास 38 से 39,800 तक कहीं भी आ सकता है, ये 39,300 तक भी आ सकता है। ठीक है, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, एक वीक का या उससे कम समय में भी ये आ सकता है, यानी कि अगले हफ्ते तक ये आ भी सकता है इस लेवल तक जहां मैंने आपको बताया है। यानी कि इसका ये जो सपोर्ट है 39,400, 500 और 38,200, इन लेवल्स तक ये कहीं पे आ सकता है। अब ये कैसे आएगा, क्या आएगा, चलो बात कर लेते हैं। देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, स्टिल पिछले हफ्ते के क्लोज के बिल्कुल नीचे ही है ये, लगभग मतलब सिमिलर है उसके। और पिछले हफ्ते की जो डोजी बनी थी इसके जस्ट पास में इसने क्लोज किया है और 20 ईएमए के नीचे किया है। ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो भी साफ है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम तो इसका ऐसे भी खराब है। बस वीकली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट एरिया है, जैसे ही ये ब्रेक होगा अगले टारगेट इसके यही वाले निकलेंगे जो कि पिछले लो लगे हुए हैं, 39,500, 600, 700, 800, 900। ये वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर आपको चल के दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा खराब हो चुका है, जो कि खराब था भी सही और ज्यादा खराब हो भी चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो इसका ब्रेकडाउन कर चुका है ये आज। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर चुका है और लगभग इस रेंज के लोअर एंड के नीचे बंद कर रहा है। जो हमारी रेंज इतने दिन से चल रही थी अपर एंड पे ये, और लोअर एंड पे वो 41,775 अपर एंड और 41,111-12 का लेवल जो हमारे लोअर एंड है, इसके नीचे ही इसने कहीं पे बंद किया है। 41,200 के आसपास का जो हमारा लोअर एंड है उसके नीचे ही कहीं क्लोज किया है। ठीक है, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे तो ये बिल्कुल खराब पैटर्न है और जो इसका बेस बिल्डिंग है वो लगभग 39,000 या 40,000 के आसपास का ही बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट इवेंचुअली आपको आता हुआ तो अब नीचे ही दिखना है, जिस हिसाब से ये बैंक निफ्टी में खासकर ब्रेकडाउन आया। निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है बट स्टिल बैंक निफ्टी काफी ज्यादा खराब है, तो गैप डाउन तो आपको देखने को मिल ही सकता है। अभी SGX प्लस है बट स्टिल मुझे लगता है कि गैप डाउन देखने को मिलना चाहिए। तो इंट्राडे में हमें क्या करना है, लेकिन उसके पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप चल के देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो हमारी ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज के बिल्कुल आप मान के चलो कि बिल्कुल एक रिट्रेसमेंट दिया है। कि ये जो रेंज थी, पहले तो हमने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, वो फेल हुआ और हम धड़ाक से नीचे आए, तो हमें ये तो पता था कि हम यहाँ 41,200 तक आ सकते हैं। बट मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वापस यहाँ से एक पुल बैक आएगा, बाउंस होगा और हम निकल जाएंगे ऊपर के लिए, या एटलीस्ट अपर एंड तक तो हम आएंगे। लेकिन इसने क्या करा है कि रेंज का एक रिट्रेसमेंट देने आया है, और ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर कल गैप डाउन होता है या यही फ्लैट खुलता है और इस लेवल 41,200 को पार नहीं कर पाता है, तो फिर आपको मार्केट धड़ाम धुड़ुम होते हुए नीचे दिखेगा और उसका इवेंचुअली जो अगला टारगेट निकलेगा वो 41,500, 600 के आसपास कहीं के निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब आपको इंट्राडे में क्या करना है, कैसे करना है, वो भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, देखो, इंट्राडे में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है फ्लैट, पहले बात कर लेते हैं फ्लैट केस की। तो फ्लैट अगर आपको मिलता है और 41,200 का लेवल अगर ये पार नहीं कर पाता है, 41,200 अगर ये पार नहीं कर पाता है, आपको 41,250 का एसएल डालना है। इसको शॉर्ट मार देना, आपका अगला टारगेट तो यही रहेगा 40,800, 880 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि डबल बॉटम बना ले, डब्ल्यू बना ले, तो ये निकल जाएगा, फिर ये नहीं रुकेगा। ठीक है, पहली बात ये फ्लैट केस की। अगर ये फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद नीचे इसको ब्रेक डाउन कर देता है इन लेवल्स को और नीचे ही निकलता जाता है, ठीक है, एक बड़े रेड कैंडल से नीचे आ जाता है, वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक करना है। दोबारा कोई पुल बैक आता है इस लेवल का जहां से ब्रेकडाउन की शुरुआत हुई, हमें अगेन वहां पे ये देखना है कि क्या नेगेटिव प्राइस एक्शन है, फिर शॉर्ट मारना है। मतलब कुल मिला के अगर मार्केट कल गैप डाउन से खुल जाती है तो गैप डाउन के बाद तो हमें पुल बैक का वेट करना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे जाती है तो इन लेवल्स पे पहले प्रॉफिट बुक करना है, फिर इसके नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो वहां पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस छोटा सा कोई सा भी 20-30 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बात बताई कि यहाँ डब्ल्यू भी बन सकता है, तो डब्ल्यू अगर नहीं बनता है तो फिर ये वापस गिरेगा, तो हमें थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देने का वेट करना है। उसके लिए मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको 41,200 के नीचे इसको फिर शॉर्ट मारना है। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे भी ये बताया कि अगर आज 41,200 के ऊपर क्लोज होता है तो ये बुलिश रहेगा, बट इवेंचुअली ऐसा कुछ इसने करा नहीं, तो ये
गिरने का कैंडिडेट बन गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब अगला प्राइस एक्शन ये बनता है कि ये हमें इसके भी नीचे जाता हुआ दिखेगा, और इसका जब रिट्रेसमेंट आएगा तो हम अगेन शॉर्ट मारेंगे और मार्केट और नीचे को निकलेगा, ठीक है। और जो हमारे फाइनल टारगेट्स रहेंगे कहीं ना कहीं वो यही रहेंगे कि 41,000 40,500 तक हमें बैंक निफ्टी आता हुआ दिखे, और आने वाले दिनों में फिर लगभग हम 39,500 600 200 ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। अब अप साइड में आपको तभी बाय करना है जब 41,200 के ऊपर ये टिकने लग जाए, सस्टेन करने लग जाए, यहाँ खुल के यहाँ टाइम बिताए, तब हमें बाय करना है। और हमारा अगला टारगेट रहेगा 41,500, उसके ऊपर फिर वापिस ये अपर एंड की रेंज, ठीक है। जब उसके पहले आपको कोई भी बाइंग का इंटरेस्ट नहीं लेना है अब, ठीक है। मुझसे आज ये गलती हुई थी कि भाई मैंने कल आपको वीडियो में बताया कि आज ये सारे लेवल आने वाले, लोअर एंड टेस्ट होने वाला, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो चीज हुई, बट उसका हमने कोई फायदा नहीं उठाया। सीरियसली मैं कहूँ, मैं कॉल साइड में ही रह गया क्योंकि मेरा सेटअप मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, इस कारण आज मेरे क्लाइंट को और मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो अब ये गलती हम आगे से नहीं करेंगे, सारी चीजें देख के, प्राइस एक्शन वगैरह देख के ही ट्रेड लिया जाएगा, हमेशा लेते हैं, बट आज फर्स्ट टाइम ये मिस्टेक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हो गई आपकी भाई कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इन सबसे अच्छा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भी निफ्टी की क्लोजिंग काफी अच्छी है, ठीक है। पिछले हफ्ते के ऊपर क्लोज आया है, इस हफ्ते के ऊपर ये क्लोज, इसके ऊपर ये क्लोज। तो निफ्टी काउंटर बहुत काफी अच्छा है क्योंकि उसमें रिलायंस का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और काफी अच्छा सपोर्ट है रिलायंस का। तो निफ्टी कब बियरिश होगा इसको देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली तो बढ़िया था इसका, लेकिन डेली में जो इसमें एक समस्या है वो ये है कि इसमें पिछले दिन के क्लोज के नीचे क्लोज हुआ है, बस 20 EMA के सपोर्ट पे बंद हुआ है। तो निफ्टी हो ना हो, अगला जो सपोर्ट इसका ये बनता है 17,790 का, इसका अगला सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। इसके पहले कोई खास सपोर्ट इसके पास है नहीं। उसके नीचे अगर ये ट्रैक डाउन होता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट रहेगा 17,670, और फाइनल सपोर्ट जो इसके रहेंगे वो रहेंगे लगभग 17,550 के आसपास, ठीक है। ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। अब इंट्राडे में निफ्टी को कैसे प्ले करना है वो भी समझ लेते हैं। देखो, इंट्राडे में अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग लेता तो निफ्टी पे आपको शॉर्ट कब जाना है, जब निफ्टी में ये लो ब्रेक हो। 17,880 फ्रेश शॉर्ट के लिए आपका लेवल है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के केस में आपका टारगेट रहेगा 17,800, ठीक है। उसके नीचे निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा 17,730, बस इससे ज्यादा अभी आपको निफ्टी में कोई उम्मीद नहीं रखना है। और अगर कोई गैप डाउन से ये काम हो जाते हैं, आपको निफ्टी मिलता ही 17,800 पे, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है पुट है तो, और डबल शॉट यहाँ पे नहीं करना है 17,800 पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ऊपर को निकले, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाए, कुछ करे, फिर उसके बाद ही हमें ऐसा करना है। और निफ्टी में अगर फ्रेश बाय आप जाना चाहते हो तो फिर वो सब बनेगा लगभग अपना 18,030 के ऊपर बनेगा, 18,030 से 40 के ऊपर ही ये सारे लेवल्स बनेंगे बाइंग के। उसके पहले आपको निफ्टी में भी बाय अभी नहीं करना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। गैप डाउन देखने का सीन काफी ज्यादा है, तो गैप डाउन आपको मिल सकता है, स्टिल प्रोबेबिलिटी है। फिन निफ्टी की बात करें तो भाई फिन निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं लगाऊं तो फिन निफ्टी की क्लोजिंग तो काफी खराब आई है, पिछले हफ्ते के क्लोज के नीचे क्लोज किया इसने, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो खराब है स्ट्रक्चर। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे बंद कर रखा है, ये जो पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, और ऊपर से 20 मूविंग एवरेज के इसने नीचे बंद करा है। तो इसका भी जो लगभग अगला टारगेट निकल के आता है फिन निफ्टी का, वो यही कहीं आता है कि 18,150 तक आपको फिन निफ्टी, 18,100 तक आपको फिन निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये बड़े टारगेट्स की बात हो गई। मंडे को अगर गैप डाउन होता है तो क्या करना है, और गैप अप होता है तो इसमें क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है, वो भी समझ लेते हैं। देखो, फिन निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है अभी भी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये कहीं ना कहीं अब इसका एक रिट्रेसमेंट देने की ये कोशिश करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हल्का सा अगर कोई पुलबैक आता है 18,500 तक का, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, आप वहां सेल करने की सोच सकते हो। वापस आपके 18,330 तक के टारगेट रहेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि भैया क्या डबल बॉटम बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है तो ऊपर, और इसके नीचे निकल रहा हो इस लो के नीचे 18,330 के नीचे, तो फिर आपके और नीचे के 18,150 तक के टारगेट आपके फिन निफ्टी में रेडी हैं, तैयार हैं, बिल्कुल आप खा सकते हो उसको, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट करने आ सकता है, और नहीं आता है गैप डाउन से अगर आपको फिन निफ्टी मिलता ही 18,100 के आसपास, 150 के आसपास है, तो वहां पे थोड़ा बाइंग का सोचेंगे या अवॉइड करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, फिर नई प्लानिंग करेंगे।
और बाइंग का अगर फिन निफ्टी में आप चाहते हो तो फिर वो लेवल जो है रहेगा लगभग 18,530 के ऊपर ही फ्रेश बाय आपका फिन निफ्टी में बन सकता है, उसके पहले कोई बाय आपका किसी केस में नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने बात करी है आपसे। यस ट्रेड्स नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपको सभी जरूरी अपडेट्स यहाँ फ्री में दे दिए जाते हैं, हर तरह से सब चीजें समझाई जाती है। आज मेरा व्यू गलत था, ये मैंने डे लो के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड सोचा था, बट बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, मुझे लगभग लॉस हुआ, मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी लॉस हुआ, बट ठीक है, हमारे काफी दिन बाद ये एक ट्रेड गलत गया है, कोई नहीं, हम इसे रिकवर कर लेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में जैसा बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने वर्क किया है, और जो एग्जैक्ट लेवल बताए थे वही सब आए हैं। इनफैक्ट सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज में मैं 7:07 पे ये पोस्ट किया था कि शॉर्ट बैंक निफ्टी बिलो 18,450, टारगेट आपके 40,800 तक के दिए थे, वो हिट हुए। शॉर्ट बैंक निफ्टी 17,970 आपके टारगेट 17,880 एग्जैक्ट हिट हुआ, वर्ड टू वर्ड हिट हुआ, उसके नीचे आपको जाता हुआ ये दिख जाएगा, ठीक है। यस ट्रेड नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।